हेलो किसान साथियों, आपके अपने तकनीकी चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे किसानों के ऐसे फीडबैक आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जड़ गलन, डंपिंग और विल्ट को लेके काफी सारे जो कंफ्यूजन है वो हमारे दिमाग में रहते हैं कि जड़ गलन है या डंपिंग है या विल्ट है। तो आज का पूरा वीडियो इन तीनों बीमारियों के ऊपर है। इनको हम देखेंगे, समझेंगे ये बीमारियां क्या है, कैसे आती है और इनके लिए जो सबसे बेस्ट दवाइयां हमारे पास में अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, इन तीनों बीमारियों को समझने से पहले हमको जो एक सबसे अच्छा काम करना है वो ये करना है कि हमको हमारी जड़ें चेक करनी है। प्रॉब्लम जड़ों में है, डंपिंग है, रूट रोट है या विल्ट है, तो कहां से पता लगेगा? हमको जड़ों से लगेगा। और जड़ों को पता लगाने के लिए मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ऐसे गए फील्ड में और उसको पूरे पौधे को उखाड़ लेते हैं। अब आप पूरे पौधे को ऐसे जब खींच के उखाड़ते हैं तो उसमें हमको कुछ भी पता नहीं लगता है। तो हमेशा पौधे को जब भी उखाड़ना हो उसको या तो मिट्टी सहित उखाड़ें और फिर उसको चेक करें। और छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा पौधा अगर मुरझा रहा है तो उसके लिए आपको उस पौधे को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं, इस तरह से पानी, पीठ वाली टंकी में खाली पानी लेके और उस पानी के प्रेशर से आप जो है जड़ों को धोएं और फिर उन जड़ों को चेक करें। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है हमारी जड़ों को चेक करने का। पूरा पौधा भी उखाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पूरा पौधा खत्म हो गया है तब आप उसको मिट्टी सहित उखाड़ें, फिर आपको उसके अंदर नीचे इंस्पेक्शन करना है कि इसमें क्या बीमारी है। अब सबसे पहले मैं स्टेम रोट या जिसको क्राउन रोट कहते हैं, इसको डंपिंग भी कहते हैं हम। अगर हमारे छोटे पौधों में ये आती है, नर्सरी में आती है, पौधा ऐसे, बहुत सारे किसान कहते हैं पौधे ने गर्दन गिरा दी, तो अगर ऐसे पौधा गर्दन गिरा रहा है इसको हम डंपिंग कहते हैं। ये आप देखेंगे, ये जो हमारा जहां से तना जमीन से अलग हो रहा है, मतलब जड़ और तना हमारा जो अलग हो रहा है, उस पार्ट के अंदर ये जो बीमारी है ये आती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, इस फिर पौधे, ऐसे पौधे को आप पूरा उखाड़ के देखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे ये जड़ें आपकी बिल्कुल स्वस्थ है, जड़ें बड़ी हेल्दी है, लेकिन ये जो हमारा क्राउन पार्ट था, इस क्राउन पार्ट के अंदर जो भी फंगस आई, बीमारी आई, उसके कारण जो है हमारा ये क्राउन पार्ट खराब हो गया। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये बीमारी पूरी फसल के अंदर कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पौधा छोटा है तभी डंपिंग आती है या क्राउन रोट आती है या स्टेम रोट आती है, ये कभी भी आ सकती है। देखिए आप, कितना बड़ा पौधा है वो खराब हो गया। कभी कभी इसमें, जैसे मैंने इसमें सर्किल भी कर रखा है हमारा, कभी कभी जो है इसके ऊपर आपको ऐसा गोंद सा भी दिखाई देगा, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीमारी है ये फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, फंगस या बैक्टीरिया? जैसे अगर मैं फंगस की बात करूं तो इसमें पीथियम, राइजोक्टोनिया, ये सब फंगस के नाम है। और ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं ये इनके स्पोर्स हैं, इनकी एक पहचान करने के लिए कि कौन सी ये बीमारी है। स्पोर्स को आप यूं कह सकते हैं कि ये जो फंगस है ये इसके बीज है एक तरह से, जो इस बीमारी को आगे से आगे बार बार इसको फैलाते रहते हैं। तो इस तरह की आप जो देख रहे हैं, आपको इनमें से फ्यूजेरियम या बोट्राइटिस, पीथियम, फाइटोप्थोरा, इस तरह की फंगस इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम आते हैं जड़ गलन के ऊपर। जड़ गलन क्या है? डंपिंग थी जो क्राउन पार्ट में आ रही है। जड़ गलन जैसा इसका नाम है, यानी जो हमारी जड़ें हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी जड़ें इसके अंदर गल जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ जड़ें हेल्दी भी है लेकिन कुछ जड़ें जो है वो ब्राउन पड़ गई है। कई बार कुछ जड़ों के ऊपर आप देखेंगे इस तरह से आपको बीच बीच में से घाव भी दिखाई देते हैं। इसको हम कहते हैं जड़ गलन, यानी जो हमारी जड़ें हैं वो गल गई। इसमें आप देखेंगे तना, आपका जो तना है वो यहाँ पे आप देखो, तना बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, लेकिन जो जड़ें हैं हमारी वो खराब हो गई है। पौधे का क्राउन पार्ट भी एकदम सही है, अच्छा है। तो जड़ गलन की पहचान जो है इस तरह से होती है कि जब हम पूरा पौधा उखाड़ेंगे, मान लो हमारा कोई पौधा मुरझा गया, पूरा उखाड़ेंगे, उसकी जड़ें देखेंगे तो उनमें घाव दिखेंगे या वो जड़ें हमको गली हुई दिखाई देगी।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी जड़ें गल जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सारी जो सेकेंडरी रूट्स थी, टर्सरी रूट्स थी, जो रूट का जो बालों जैसा जो जाल था वो पूरा गल गया, सिर्फ एक स्टेम है वो रह गया और वो भी गल गया है। तो ऐसे पौधों को जब आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं, या तो ये पहले ही गिर जाते हैं, या जब इनको उखाड़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से उखड़ जाते हैं। तो जड़ गलन की हमारी ये पहचान है। अब जड़ गलन के अंदर कौन कौन सी फंगस इन्वॉल्व होती है? सेम ऑलमोस्ट वही जो हमारी जो क्राउन रोट या स्टेम रोट या डंपिंग के अंदर थी, वो उमाइसिटीज की जो पीथियम फाइटोप्थोरा है वो हो सकती है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट भी एक बैक्टीरिया है जो भी इसके अंदर जो जड़ गलन कर सकता है। इसके अलावा और दूसरी जो फंगस है वो भी हमारे पौधे पे अटैक करके जो उसकी जड़ें हैं उनको गला सकती है। अब थर्ड और लास्ट, जिसको हम विल्ट कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, विल्ट का अगर हम हिंदी शब्द करेंगे तो मुरझाना होता है। इसका मतलब पौधा, बहुत सारी पौधे में अगर पानी की कमी है तो भी पौधा ऐसे मुरझा सकता है, पौधे की जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो भी पौधा मुरझा सकता है। तो विल्ट का हमको कैसे पता लगेगा कौन सी विल्ट है? आपने पानी नहीं दिया तो आप समझ सकते हो कि हमारी पानी के कारण पौधा मुरझा रहा है, लेकिन अगर आपका पौधा सुबह शाम के अंदर ठंडे मौसम में भी मुरझा रहा है, इसका मतलब उसमें पानी की कमी से नहीं मुरझा रहा है, फिर उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। अब क्या बीमारी है वो हम इस पौधे को जब खोदेंगे, इसको जड़ों मिट्टी सहित इसकी जड़ को निकाल के देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि क्या बीमारी है। अब जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका तना बिल्कुल हेल्दी है, जड़ें बिल्कुल हेल्दी है। आप देख रहे हैं जड़ों के अंदर कोई भी हमको इसके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि जड़ें हमारी कोई भी इन पे घाव नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी हमारा पौधा मुरझा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है पौधे के अंदर? अब इसको हम ऐसा समझेंगे, जैसे मैंने ये एक हार्ट का दिल, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पौधे और इंसान में कोई फर्क नहीं है। तो अब जब जैसा आप हमारे हार्ट क्या करता है, हमारा दो तरह की होती है हमारे हार्ट में, आर्टरीज और वेन्स। एक जो है वो खून ले जाने का काम करती है, साफ खून, एक जो गंदा खून है बॉडी के अंदर वो लाके वापस हार्ट के अंदर देती है। हार्ट उसको पंप करके और फिर जो हमारा फिल्टर करके साफ खून करके फिर हमारे बॉडी में भेजता है। सेम ऐसे ही जो हमारे पौधे होते हैं उसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होता है। इन दोनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जाइलम का काम है जो पौधे के अंदर जो भी पानी और पोषक तत्व है उसको ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम का काम है जो पौधे के अंदर जो खाना बनता है उस खाने को एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाता है। अगर हम ऐसे काट के देखेंगे तो आप देखेंगे ये बीच वाला जो है ये फ्लोएम है, और बाकी ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो जाइलम है। तो अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है, विल्ट जो है ये विल्ट हमारी ये फंगस के कारण भी हो सकती है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, और दोनों एक साथ मिलके भी हो सकती है। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये इसमें जड़ें बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन जो हमारा अंदर की जो आर्टरीज वेन थी हमारी, जो पौधे का एक तरह से ऊपर तक जो खाना ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी, जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज थे वो इसके अंदर खत्म हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के अगर हमको सिम्टम दिखाई देंगे, ये देखिए इस तरह की आपकी जड़ें बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन पौधे का अंदर से जब हम उसको लंबाई में ऐसे चीर के देखेंगे तो वहां से आपको अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, या आप यहाँ पे देखिए, तो आपको समझना चाहिए कि ये विल्ट है। अब ये फंगल विल्ट है या बैक्टीरियल विल्ट है ये हमको आगे डिसाइड करना है, लेकिन इतना ये तय हो गया है कि ये विल्ट है क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो हेल्दी है, लेकिन जो अंदर का जो जाइलम और फ्लोएम है वो ब्राउन कलर के हो गए हैं और खराब हो गए हैं। अब विल्ट के अंदर कौन कौन सी फंगस या बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, आप देखेंगे फ्यूजेरियम विल्ट, आपने एक कॉमन नाम सुना है। इसके अलावा वर्टिसिलियम विल्ट होती है, कॉटन में कपास में काफी ज्यादा आती है। इसी तरह से राइजोक्टोनिया विल्ट भी हो सकती है। इसके अलावा निमेटोड और बहुत सारी फंगस और बैक्टीरिया ये भी विल्ट को बढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं ना लड्डू फूटता है तो सब में बढ़ता है, जब एक कोई फंगस जो एक मजबूत वाली है वो जब हमारे पौधे पे अटैक करती है तो उसके साथ साथ जो कमजोर वाली फंगस है ना वो भी उसको खाने की कोशिश करती है हमारे पौधे की जड़ों को। तो इस तरह का
हमको दिखेगा। ये बहुत ही टेक्निकल है, आप बैक्टीरियल और फंगल विल्ट के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप तकनीकी किसान हैं तो आप बैक्टीरियल विल्ट में क्या पहचान होती है कि बैक्टीरियल विल्ट की जब आप जड़ों को काट के इस तरह से साफ पानी के अंदर रखेंगे तो जैसा आपको यहाँ पे एक ऊज सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह का आपको दिखाई देता है, तो ये बैक्टीरियल विल्ट के चांसेस है, बैक्टीरियल विल्ट हो सकती है। हमारे क्रॉप में जितनी भी अभी हमने पीछे फंगस देखी है वो सारी की सारी एक साथ भी अटैक कर सकती है। वहां पे डंपिंग वाली फंगस भी हो सकती है, रूट रोट वाली भी हो सकती है, विल्ट वाली भी हो सकती है, जैसा आप ये देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक टाइम पे एक ही फंगस अटैक करेगी, तीनों कर सकते हैं। इसके अलावा निमेटोड भी कर सकता है। जैसे जैसे कहावत है ना, मान लो एक जंगल में एक शेर ने शिकार किया, तो शेर ने तो शिकार खाया ही खाया, उसके साथ में उस जंगल में जितने मांसाहारी जीव हैं वो भी वेट करते हैं, वो भी उसको खाते हैं। ऐसे ही हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में, असंख्य रूप में जो है ये फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड ये रहते हैं। तो जब एक जो ताकतवर फंगस शेर वाली वो सबसे पहले जब अटैक करती है तो जो दूसरी फंगस होती है या बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है हमारी जो क्रॉप है उस पर अटैक करने का। तो अब हमको क्या करना है, सबको एक साथ किल करना है। तो हमको अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो मतलब फंगस के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सी बेस्ट दवाइयां हैं। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हमको कभी भी हमारी फसल के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिफोर 30 डेज, आपको दवाई की डोज नहीं बदलनी है। बहुत सारे किसान हैं 2 ग्राम की जगह 1 ग्राम डाल देते हैं, आधा ग्राम डाल देते हैं, 1.5 ग्राम नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको दवाई की डोज नहीं बदलनी, आप उसको दवाई को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कभी कभी छोटे पौधे हैं उनके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में, जैसे एलिएट है, H2O2 विद नैनो सिल्वर आ रही है वो है, वेनिगोक्लिन कोपर्ट का आता है वो है, COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो है, कैप्टान है, या बाविस्टिन जो कार्बेंडाजिम है वो है। इनको हम छोटे पौधों में जो है ड्रेंचिंग के लिए हम इनका चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में एक जैसे आपका 10 दिन का छोटा पौधा है या नर्सरी है, उसके लिए एलिएट सबसे बेस्ट दवाई है। एलिएट सिर्फ जड़ों से ही नहीं, अगर आप पत्ते पे स्प्रे करेंगे तो इसका असर जड़ों में जाएगा, आप जड़ों में स्प्रे करेंगे तो उसका असर पत्तों तक आएगा। तो छोटे पौधों के 10 दिन के पौधों में अगर हम ड्रेंचिंग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे केस में हम जो है एलिएट का स्प्रे करेंगे तो भी हमारी जो जड़ वाली फंगस है उससे हमको कंट्रोल मिलेगा। इसके बाद में हम बड़े प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे आप रिडोमिल गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टोडिया कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल बोनस, थियोफेनेट मिथाइल जो आती है वो कर सकते हैं, ताकत कर सकते हैं, H2O2 नैनो सिल्वर, वेनिगोक्लिन। इसके अलावा जो आपका एक समीर आया है जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान है, बहुत अच्छा फंजीसाइड है, उसका हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आप सभी किसानों के, एक्सपर्ट किसान जो टैंक मिक्स कॉम्बिनेशन करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे रिडोमिल COC, रिडोमिल थियोफेनेट, या कस्टोडिया प्लस थियोफेनेट मिथाइल, या कस्टोडिया प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या समीर प्लस थियोफेनेट मिथाइल। इस तरह के आप कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक मिक्स करके आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, उस कंडीशन में जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको समस्या आ रही है। अब इसके अलावा हमारे पास में बेस्ट बैक्टीरियासाइड, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि अकेली फंगस ही नहीं है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इसके अंदर ग्रालीज आता है, सिंजेंटा का या कोनिका, दोनों में सेम साल्ट है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 ग्राम पर लीटर वाटर। इसके अलावा वेलिडामाइसिन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कासुगामाइसिन कर सकते हैं, COC जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं वो हम ले सकते हैं, प्लांटोमाइसिन जो आता है वो हम ले सकते हैं, या बैक्टीरियोमाइसिन हम ले सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन रेड किया हुआ है, ये बैन हो गया है, प्लीज इसको यूज नहीं करें, क्योंकि इसका हमारी बैक्टीरिया पे तो पता नहीं कितना असर होता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको बैन कर दिया है, प्लीज इसका आप यूज नहीं करें।
अब इसके अलावा हमको और क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि फंगल प्लस बैक्टीरियल दोनों हो सकते हैं, तो आपको बैक्टीरिया के साथ साथ में मतलब फंजीसाइड के साथ में आपको बैक्टीरियासाइड भी करना है। तना गलन आपके है, जैसे हमने पीछे देखा था डंपिंग या जो तना गलन, क्राउन रोट, स्टेम रोट जो था, उसके अंदर उस तने को भिगोना जरूरी है। बहुत सारे किसान हैं, वो देख रहा हूं मैं कि उनके स्टेम रोट आया हुआ है और ड्रिप से दवाई चला रहे हैं। ड्रिप से दवाई चलाने से वो स्टेम रोट कैसे आपका खत्म हो जाएगा? तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। अगर आपकी स्टेम रोट है या क्राउन रोट है, तो उस केस में आपके उस तने को आपको भिगोना बहुत जरूरी है। वीट अगर आपका जड़ गलन है, जैसा आपने देखा ये दूर की जड़ों के अंदर आता है, ऐसे में हमको ड्रेंचिंग में ज्यादा से ज्यादा पानी लेना है, कम से कम 500 लीटर 1 एकड़ में 8 से 10 हजार पौधों के लिए, और लगभग 50-60 ml पानी आपको हर पौधे में डालना है, ताकि हर जड़ तक वो दवाई अच्छे से पहुंच जाए। इसी के अलावा आप जब ड्रेंचिंग करते हैं, खास करके अगर आप तने को भिगो रहे हैं तो तना सीधा है, उसके ऊपर दवाई रुकेगी नहीं, तो ऐसे में आप इसके अंदर स्टिकर या स्प्रेडर जिसको हम कहते हैं वो मिला सकते हैं, लगभग 100 लीटर पानी में 40 ml। विल्ट और जड़ गलन अगर आपके है समस्या, तभी आप ड्रिप से दवाई दें। मैं ड्रिप से दवाई देने को अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में आप ये दे सकते हैं। उसके अंदर आपको ये विल्ट और जड़ गलन के लिए हम दे सकते हैं। और इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो सिस्टेमिक दवाई होती है, यानी जो एक कॉन्टेक्ट होती है एक सिस्टेमिक, बहुत सारे किसान में देख रहा हूँ कॉपरऑक्सी क्लोराइड को ड्रिप से चला रहे हैं। कॉपरऑक्सी क्लोराइड का आपका कोई मतलब नहीं है ड्रिप से चलाने का, वो कोई असर नहीं करेगी। ड्रिप का पता नहीं आपका पौधा कहाँ है, जड़े कहाँ है, जहां पानी गिरेगा उतनी दूर में उसका असर होगा, उसके आगे उसका असर नहीं जाएगा। तो सिस्टेमिक दवाई लें और कोशिश करें कि लिक्विड दवाई हो, ताकि आपकी ड्रिप भी चोक नहीं हो। तो लिक्विड दवाई, लिक्विड फंजीसाइड का चुनाव करें और लिक्विड बैक्टीरियासाइड का चुनाव करें, जैसे वेलिडामाइसिन, कासुगामाइसिन, और उसको आप ड्रिप से भी दे सकते हैं। ड्रेंचिंग कैसे करें इसका ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है वो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगा, उसके द्वारा आप ये देख सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स जरूर कीजिए। जितने भी आपके किसान भाई हैं सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।